ये रामबाड़ा हुआ करता था, अब तो कोई निशान नहीं दिखा दे रहा रामबाड़े का। ये पुल भी नया बना है। साढ़े 9 बजे केदारनाथ से चल के हम अब 2 बजे भीमबली पहुंचे हैं। 4.5 घंटे में हमने ये ऊपर से यहाँ तक भीमबली तक का ट्रैक किया है। यहाँ के वाईफाई के बारे में मैंने पूछा तो नीचे कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए 2-3 दिन से वाईफाई बंद है। अदरवाइज़ यहाँ वाईफाई चलता है और अच्छी स्पीड आती है भीमबली में। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव 10 चौधरी में। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 है मेरे केदारनाथ वीडियो ब्लॉग्स का। पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे हम बुलेट राइड करते हुए सोनप्रयाग के पास जो रामपुर है वहाँ पर अपने होटल तक पहुँचे। और फिर पार्ट 2 में आपने देखा कि कैसे हमने अप हिल में ट्रैकिंग की। पार्ट 3 में आपने देखा कि कैसे हम डाउन हिल में ट्रैकिंग करते हुए आ रहे हैं पूजा करने के बाद। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हम डाउन हिल में ट्रैकिंग करने के बाद होटल में स्टे किया और फिर अपने घर तक पहुँचे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जब हम जा रहे थे आप कह रहे थे आपने ऊपर तपस्या भी की है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे हमें। हम ऊपर काफी समय रहे पहले, अब जो है अब वहाँ से वातावरण थोड़ा सा अलग है वहाँ का, तो इसलिए अभी हमसे। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है सर्वेश्वर दास। सर्वेश्वर दास जी। और हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी नहीं है, ये है भीमसेन। हर हर महादेव। हर हर महादेव। डस्टबिन जो नीचे गिरा पड़ा है, इसमें इसके पास मुझे ये वॉलिनी जेल पड़ी हुई मिली। महादेव शायद चाहते हैं कि मेरे पैरों में जो दर्द हो रहा है उस पर मैं स्प्रे लगाऊं, तो मैं जूते उतार के फिर स्प्रे लगाऊंगा। अब 5 किलोमीटर अब भी बचा हुआ है रास्ता, और मतलब पैरों में अब गर्मी आनी सी शुरू हुई है, आगे उंगलियों में, पंजों में, तो थोड़ा राहत सी महसूस हो रही है, हल्की हल्की गर्मी जो लग रही है। अदरवाइज़ पैर तो बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे हथौड़े से तोड़े गए हों, यहाँ गन्ने की चरखी में दे दी हो किसी ने। ज़बरदस्त यार, मज़ा आ रहा है पूरा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि रेनकोट मेरे हाथ में है। मैंने रेनकोट का वाटरप्रूफ लोअर पहन रखा है, नीचे पॉलीथीन लगा रखी है और उसके ऊपर पूरा टेप लगा दिया है। हम 6 बजे नीचे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लेंगे अब सोनप्रयाग के लिए टैक्सी। वहाँ से उठाएंगे बुलेट, खाना खाएंगे, फिर होटल जाएंगे। हम पहुँचे सोनप्रयाग और बज रहे हैं 6:45 और यहाँ पर सभी मेडिकल स्टोर बंद हो गए थे और मेरे पैर बिल्कुल जाम हो चुके हैं एंकल से नीचे। बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, एक्सट्रीमली एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रहा है। और हम आए सरकारी दवाखाने में इमरजेंसी में। भैया जितेंद्र भैया हैं ये हमारे। 4 बेड का हमारा यहाँ पर सोनप्रयाग में एक चिकित्सालय है सरकारी, और ये डिक्लोफेनेक, ये खाली पेट खाने वाली रेप्राजोल और डिक्लोपैरा, और ये डिक्लोफेनेक जेल यहाँ पर मुझे निःशुल्क मिली है। तो जितेंद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस सर, बढ़िया सर। हमारी ड्यूटी है तो। हाँ जी, आपने जान बचा ली हमारी, नहीं तो पूरी रात तड़पते रहते हैं हम आज। और सोनप्रयाग में बैठे हम रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट के रेट हैं जैसे हम ग्रैंड हयात में बैठे हूँ। वैसे तो सब जगह खाने का फ्लेवर अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे कढ़ाई पनीर का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मैं दवाई लेकर आया हूँ, खाना खाने के बाद दवाई खाऊंगा और अब कढ़ाई पनीर के साथ रोटी। गाइस पूरे मुंह पर सूजन आ रखी है, और ये थी वो डिक्लोपैरा की गोली जिसने रात जान बचाई। और ये रूम हमें लेना पड़ा क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक हो गया था, क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण के लिए ब्लास्टिंग हो रही है, जो चट्टान है सड़क पर गिर जाती है, और बारिश होने के कारण रात सफाई तेज़ी से नहीं हो पा रही थी, तो रात हमें ये रूम लेना पड़ा। हमारा होटल वहाँ पर बुक था पहले ही, हमें प्लान था कि वहीं पर जाकर स्टे करेंगे। ये बेड है और ये टॉयलेट है, वॉशरूम, और ये रूम हमें मिला 300 रुपये में, विदाउट गीज़र है। और ये गर्म पानी की बाल्टी ये 60 रुपये में देते हैं।
हमें रात तक हरिद्वार पहुंचना है और अभी 8 बजे हैं। तो अब देखते हैं हम पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि हम होटल तक तो रात पहुंच नहीं पाए थे। तो गाइज कीप वॉचिंग। हमारी एक लाठी वहीं सोनप्रयाग में रूम में छूट गई है, तो अब मुझे उसे लेके आना पड़ेगा। लाठी है तो वैसे वो 30 रुपए की, लेकिन सारी बात श्रद्धा की है कि हम सोच के चल रहे थे कि यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, और जो लाठी पूरे रास्ते भर हमारे साथ रही, जिसने हमारा इतना सहयोग किया कि हम ऊपर से नीचे उतर पाए, चढ़ पाए, तो उसको वहाँ छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा मुझे। तो मैं लेके आ रहा हूँ उसको। मुझे वहाँ जाना है, उस पहाड़ से भी पीछे सोनप्रयाग। यहाँ रास्ता बंद हो गया है, तो मुझे और देर हो जाएगी होटल पहुँचने में। मैं पहुंच चुका हूं होटल, और जो लाठी छूटी थी वो ऊपर वाले रूम में छूटी थी, सेकंड फ्लोर पर। तो मैं दौड़ के जाता हूं और फिर देखता हूं कि वहां पर मेरी लाठी है या नहीं। और जी हाँ, मिल गई। ये रही वो लाठी कि 2 बार ये लाठी खोई मुझसे, और 2 बार ही मुझे वापस मिली। वापसी में आते हुए फिर मुझे ब्लास्टिंग मिल गई। सो गाइस, हम इस ब्लू वाले होटल से चेकआउट कर रहे हैं। मुझे पूरे 2 घंटे लगे थे, पौने 2 घंटे लगे थे 4 किलोमीटर सोनप्रयाग जाने में और वापस आने में। और आके यहाँ पे मैं नहा धो के फ्रेश हो गया, हम सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे प्रिय भांजे ने इनसे बात की, तो वो जो 1000 रुपये थे सामान रखने वाले इस रूम के, जो हमने यूज़ भी नहीं किया और उसमें हमने सामान रख रखा था, तो उसका हमसे उन्होंने 1000 रुपये का चार्ज नहीं किया। तो हमें टोटल देना पड़ा केवल 1000 रुपया, यानी 1 दिन का स्टे और उसके बाद 2 दिन हमने सामान यहाँ पे रखा, तो टोटल हमें 1000 रुपया देना पड़ा। और उसके अलावा हमें यहाँ पे खाने का पेमेंट करना पड़ा। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके 1400 रुपये हमारा खाने का बैठा था। गाइस, इस वीडियो में एक मैसेज मैं आपको और देना चाहता हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ अच्छा करूँ तो क्या आप उसमें मेरा सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अपने शहर हरिद्वार में और उसके बाद ऑल ओवर उत्तराखंड स्टेट में बच्चों के लिए एक फुटबॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। अमर शहीद गोविंद सिंह राणा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप है नाला में, और यहाँ पर हमें हमेशा पीने का पानी मिल जाता था, लेकिन आज पीने का पानी जल्दी ख़त्म हो गया है। शायद थोड़ी देर बाद फिर रिफ़िल हो जाए। अब हमें चलते चलते पूरा 1 घंटा हो गया है। 12 बजे वहाँ से निकले थे और मेरे फ़ोन में स्पेस ख़त्म हो गया है, इसलिए अब मैं छोटू उर्फ सुजीत, इनका असली नेम छोटू है और सुजीत अलावत इनका घर पेट नेम है, तो इनके फ़ोन से बना रहा हूँ। और ये अपने फ़ोन की इतनी ऐड दिखाते हैं। और ये भाई हमारे, आपका शुभ नाम? रविंदर सिंह भाई, अगली बार जब हम आएंगे पानी का इंतजाम रखना है। ठीक है भैया। ठीक है। और 83 रुपीज़ यहाँ पर पेट्रोल का रेट है। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड, पूरे सफ़र में हमारे साथ रहिए। देखें हम किस समय तक हरिद्वार पहुँचते हैं। 1 यहाँ बज गया। पिछली बार हम 10 बजे यहाँ से चले थे और रात को 10 बजे हम हरिद्वार पहुँचे थे। तो अब हम उस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहेंगे, लेकिन रात में ज़्यादा सफ़र नहीं हो पाता स्पीड से। देखें किस समय पहुँचते हैं। स्टे ट्यून्ड। ये SBI ATM है गुप्तकाशी में। इससे आगे जो ATM है वो सोनप्रयाग में है। उसमें पैसे ख़त्म हो रखे थे और ज़्यादातर उसमें पैसे ख़त्म ही रहते हैं, ऐसा वहाँ के लोकल लोग बता रहे थे। तो अगर आपको
आगे जाना है तो अपने पास सफिशिएंट अमाउंट रखें। वहाँ पर जो होटल्स हैं, होटल के मालिक के पास भी यूपीआई ऐप और पेटीएम वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो आप अपने पास कैश ज़रूर रखें। और ये गुप्तकाशी वाले एटीएम से आप पैसे ले जाएं, क्योंकि सोनप्रयाग वाले एटीएम का कोई भरोसा नहीं है। हम गुप्तकाशी में रुके हैं खाने के लिए। गुप्तकाशी में 2 ही जो रेस्टोरेंट हैं वो अच्छे हैं, एक तो आगे पांडे और एक ये चौहान ढाबा। तो पांडे वाला रेस्टोरेंट वो कोरोना की वजह से उन्होंने बंद कर रखा है। अभी हम चौहान ढाबे पर खाने वाले हैं। और जो अंकल आगे पनीर के पराठे बनाते हैं वहाँ हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, लेकिन वहाँ खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, हमें जल्दी से जल्दी हरिद्वार पहुँचना है। तो ये चौहान ढाबा। हम अभी 28 किलोमीटर आए हैं, और 28 नहीं 23 किलोमीटर आए हैं, और हमने हमारा दूसरा स्टॉप है। क्या कहना चाह रहे हैं सर, दोबारा बताओ कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? केदारनाथ बाबा का मंदिर। अच्छा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है केदारनाथ बाबा जी का दरबार, दूसरी है हमारी ब्लॉगिंग। अच्छा, खाना दूसरी है, तीसरी है ब्लॉगिंग। चलिए ठीक है, आपने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया कैमरा ऑन होते ही। जर्नी में सबसे पहले खाना खाया था श्रीनगर में, फिर खाया था हमने रामपुर में जहाँ होटल में रुके थे, फिर ब्रेकफास्ट किया था चढ़ाई करते समय। मैगी खाई थी, एक पराठा खाया था, फिर ऊपर एक पराठा खाया था, फिर केदारनाथ में खाना खाया था, फिर आते हुए सोनप्रयाग में खाना खाया था, और अब यहाँ चौहान ढाबे पर खाना खाया है गुप्तकाशी में। और मैं आपको बता दूं, ये इस पूरी ट्रिप का सबसे टेस्टी खाना है। हमने लिया था पनीर बटर मसाला और रायता और एक दाल और बैंगन भरता। मैं नहीं खाता हूँ बैंगन भरता, इन लोगों ने खाया। और बहुत ही स्वादिष्ट पतली पतली घी वाली रोटियाँ, बटर वाली रोटियाँ। तो ये अब तक का हमारा सबसे टेस्टी खाना था। यहाँ से 200 किलोमीटर है हरिद्वार, और प्लेन में अगर हम बुलेट चलाएं, हरिद्वार से दिल्ली 200 किलोमीटर है। हरिद्वार से दिल्ली जाने में 5 घंटे 4 घंटे, और कार से तो 3.5 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन अब हम 2 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 बजे हम निकलेंगे यहाँ से। अब देखते हैं हम हरिद्वार किस समय पहुँच पाते हैं। मुझे तुम दो लोगों की सब अच्छा भूख लगी तो मैं भैया, आपका खाना इस पूरी ट्रिप का हमारा ना सबसे टेस्टी खाना था। 5 दिन का खाना था। आपका नाम स्नेह है? स्नेह चौहान सर। स्नेह चौहान। आप ही मेन शेफ हैं यहाँ पे? नहीं सर, शेफ सर यहाँ पे शेफ चेंज होते रहते हैं सर, लेकिन ये परमानेंट है हमारे यही है। अच्छा जी सर। हेड शेफ यही है सर। ये इस ट्रिप का सबसे बढ़िया खाना था। हमने श्रीनगर में भी खाया, केदारनाथ में भी खाया। थैंक यू सर। अगली बार आए तो हम जरूर रुकेंगे। अगर हमारी बाइक रुकी है, अब इंतजार, ये तो डिस्क्वालीफाई है। हम वेट करते हैं क्या काकू स्टार्ट करेगा, क्या काकू स्टार्ट करेगा। हाँ, काकू ने स्टार्ट कर दी, यानी हम विनर हैं। काकू ने वहाँ स्टार्ट की, छोटू तो पहले डिस्क्वालीफाई हो गया था। फिर हम रुके हैं रामाश्रय के पास। ये फिर से ढीला हो गया था हमारा, तो इसे टाइट करवाया है। ये बुलेट का इसका ये वाला बोल्ट हमेशा ढीला हो जाता है जब भी लॉन्ग रूट पे जाते हैं। तो पिछली बार भी हमने यहीं पर टाइट करवाया था, लेकिन आते हुए टाइट करवाया था, जाते हुए हमने पिछली बार जाते हुए टाइट करवाया था, इस बार आते हुए टाइट कराया है। तो इसका मतलब ध्यान रख रहा है ना थोड़ा बहुत इसका। तो गाइज हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग। भैया ने ना पहले पैसे लिए थे ना। अच्छा, रामाश्रय भाई ने पहले भी पैसे नहीं लिए थे, और इस बार भी पैसे नहीं लिए। और देखो अंधाधुंध बुलेट खड़ी है। तो रामाश्रय भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर। रामाश्रय भाई के पास तीसरी बार रुक रहे हैं हम, नहीं चौथी बार। आते हुए भी तो रुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। असल में जो देवप्रयाग वाला रास्ता था वो बंद था, और बाइक निकलने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी, तो हमें टिहरी गढ़वाल से ही जाने का ऑप्शन था। तो अब हम रास्ते में रुके हैं बेरोजगार ढाबा पर। एक्चुअल में पहले नाम रहा होगा नेगी फूड पॉइंट, लेकिन सरकार से नाखुश होकर इन्होंने अपना नाम रख दिया बेरोजगार ढाबा। तो बेरोजगार को थोड़ा रोजगार देते हैं और कुछ खाते हैं। ढाबे के पीछे का व्यू देखिए आप, कितना ऑसम है।
बन मक्खन है बन मक्खन है, और आमलेट है, चाउमीन है। रेट क्या है चाउमीन का फुल प्लेट का? फुल प्लेट का वही है 25-50। अच्छा 50 रुपए। और ये सजावट पूरी कर रखी तुमने है, ये तुम्हें गर्लफ्रेंड वगैरह ने दिए होंगे, तुमने यहाँ डाल दिए है ना। ये देखो अरे अभी तो काम ही चले इसमें। काम तो तुमने बढ़िया करा, लेकिन ये गर्लफ्रेंड वाले जो गिफ्ट तुमने यहाँ टांगे ना ये जिस दिन कोई आएगी। आखिरकार 540 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर रात के 1 बजे हम अपने घर पहुंच चुके हैं और बहुत थकान हो रही है, लेकिन उतनी थकान नहीं हो रही जितनी कल 16 किलोमीटर नीचे उतरने में हुई थी। तो अब नहाकर फ्रेश होकर फिर सोएंगे और कल उठ के आराम से फिर जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, फोटोग्राफ्स खींचे हैं और जो भी जर्नी थी वो सब शेयर करेंगे। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेरीज हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये देखिए धूल में क्या हाल हो गया शर्ट का। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।